आइकन पे प्रेस करें। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इसके बाद में आप लोगों को किस प्रकार से ये जो सूचनाएं हैं वो अपडेट करनी है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो साला दर्पण के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि मैं लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो उसमें थोड़ा समय आपका ज्यादा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको साला दर्पण के कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेटेड साला दर्पण आप जैसे ही सर्च करेंगे rajsaladharpan.nic.in तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पर लॉगिन नहीं करके आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पर मेंटेनेंस से संबंधित कुछ सूचनाओं के बाद सिटीजन विंडो में हम लोग कई बार रिक्त पदों की, स्कूल की और बाकी सूचनाएं ले सकते हैं। उसके ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं स्टाफ विंडो, आप यहाँ देख रहे हैं, उसके ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए स्टाफ सिलेक्शन जो टैब आ रहा है यहाँ पर, वो जो नई भर्ती से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है उनके लिए है ये स्टाफ सिलेक्शन वाला प्रोसेस। और यहाँ पर इसको और आगे मैं देखूं तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसी के माध्यम से होंगे। ये आपके जो वर्तमान समय में भर्तियां चल रही, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो या फिर संविदा भर्ती जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए चल रही, उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपकी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, कुछ समय पहले तक मैंने इसको चेक किया था। 30 तारीख तक आपको अभी आपकी एसएसओ आईडी से लॉगिन करके जो प्रक्रिया आपकी चल रही है वो प्रक्रिया संपन्न कर लेनी है। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और आपका 100 रुपए जो है वो शुल्क शायद आप लोगों ने जमा कर लिया होगा और उसके बाद ये प्रक्रिया अपन को देखनी है। लेकिन आप अगर इसका स्टडी करना चाहें तो मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम भी एसकेबी एजुकेशन न्यूज है। लेकिन अभी हम देखें तो इसकी प्रक्रिया की 8-10 ये जो स्क्रीनशॉट है ये खुद उस साइट पर मौजूद है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ लॉगिन करने की प्रक्रिया दे रखी है और लॉगिन और पासवर्ड के लॉगिन करने से पहले आपको जो साइट खुलेगी यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन टैब पे ये सारे विकल्प आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन नाम का तीसरा ऑप्शन है, उसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक नई विंडो खुलेगी और यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे सेलेक्ट काउंसलिंग। ये काउंसलिंग प्रोसेस आपका 1 या 2 तारीख को स्टार्ट होने की संभावना है, उसके बाद ही आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर अब आप इस साइट का विजिट करते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें आपको दिखाई देगी, कंप्यूटर अनुदेशक वाली और एक संविदा भर्ती वाली। तो इसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के भी इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें 2 चीजें आपको डालनी है, अपने आवेदन पत्र से अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बाद इसमें आप ओके करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन में आपके कुछ मैसेजेस आपके पास होंगे कि आपको कब तक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो अपलोड करनी है या कहाँ उपस्थित होना है उस संदर्भ में। जैसे कि आपके पास एक मैसेज भी आता है जो इस साला दर्पण स्टाफ सिलेक्शन पे रजिस्ट्रेशन कर लेता है, उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी आपके पास ईमेल और एसएमएस के माध्यम से मैसेज आएगा और वो मैसेज आपको यहाँ भी दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन वाले होम पेज पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑफिस ऑर्डर और करंट शेड्यूल और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी आप यहाँ देख पाएंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड के बाद आप यूजर आईडी पासवर्ड लगाकर यहाँ रजिस्टर कर पाएंगे। इसका जो शुरुआती प्रोसेस है वो ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर कैप्चा इंसर्ट करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर 5-7 इन्फॉर्मेशन आपको और दिखाई देगी। जो जिस तरह से आप नेट का या और परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं उस तरह से यहाँ पर बाईं तरफ एक कॉलम दिखाई देगा जिसमें अलग अलग आपको चीजें दिखाई देगी। पहला अगर आप यहाँ देखेंगे तो होम के जस्ट नीचे आएगा कैंडिडेट प्रोफाइल, जिसे आप अपडेट करेंगे और ये लगभग इसमें सूचनाएं आपके फॉर्म से उठाई जाएगी। एप्लीकेशन स्लॉट डिटेल इसमें दूसरे वाले पोर्शन में भरना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस आपका दिखाई देगा, आपने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो अपलोड किए हैं उनको वेरीफाई किया गया या नहीं किया गया। काउंसलिंग डेट के दिन वो जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या फिर उनके अधिकृत व्यक्ति है वो उनको वेरीफाई करेंगे तो आगे उसमें वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अलॉटमेंट स्टेटस यानी आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है या कौन सा मंडल अलॉट हुआ है। मंडल तो विशेष तौर से सेकंड ग्रेड और उनके ऊपर की भर्तियों के लिए, लेकिन आपके लिए जिला अलॉटमेंट की स्थिति भी शायद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इसमें शायद टाइम लगेगा। लॉगिन हिस्ट्री और नोटिफिकेशन वगैरह भी यहीं पर दिखाई देगा। अब ये सारी चीजें हैं, उनसे संदर्भ में सूचनाएं अभी आपका जो 35 पेज वाली फाइल है उसमें सारा दिया हुआ है। उसी की संभावना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब आपको अगले महीने यानी जुलाई महीने के पहले वीक में ये सब काम आपको करना है। यहाँ पर चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन दिया गया था कंप्यूटर निर्देशक भर्ती में, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार पुनः जिला चॉइस का विकल्प मिलेगा या नहीं ये मैं स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता। यहाँ पर अलग अलग जो जिले हैं उनकी चॉइस का क्रम भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ऐसा विकल्प मिलता है तो कुछ अभ्यर्थी जो भी अपनी चॉइस में चेंज करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा चांस होगा। जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता की प्रविष्टि को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए यस या नो जैसे ही दबाएंगे उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिए अगर वो चेंज हो गए तो फिर आपको व्यक्ति से शिक्षा विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये ओटीपी जो ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पर आया वो इंसर्ट करेंगे तो फाइनली ये आपकी चॉइस है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप लगातार लॉगिन करके अपने फॉर्म के बारे में सूचनाएं हैं वो लगातार देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक ईमेल वगैरह दे रखी है, ये पुरानी लॉगिन रजिस्ट्रेशन से संबंधित डिटेल है, इसलिए अभी शायद आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो शायद अपलोड होना बाकी है। और आपने जो आवेदन विस्तृत आवेदन अगर आपने नहीं भरा है तो उससे रिलेटेड 2 वीडियो मेरे इसी ग्रुप में मैंने उनके लिंक डाल दिए है।
इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। कल वाला वीडियो है उसमें तो मैंने जो कॉमन समस्याएं हैं उन पर चर्चा की थी, लेकिन उससे